चलो बेटा, पिछला क्वेश्चन आ गया समझ में। चलिए अब एक सवाल है बेटा आर्गुमेंट पे। देखिए क्वेश्चन है, राइट डाउन, फाइंड द या ऐसा करो बेटा, चलो क्वेश्चन है इफ आर्गुमेंट ऑफ z1 is equal to 17 pi by 18 and argument of z2 is equal to 7 pi by 18। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन है then find the principal argument of, ठीक है ना, z1 into z2 and z1 upon z2। ये बेटा सवाल है, अगर z1 का आर्गुमेंट 17 पाई बाई 18 है और z2 का आर्गुमेंट 7 पाई बाई 18 है, तो आपको चाहिए प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 और z1 अपॉन z2। पहली बात बेटा, आपने कहा आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2, क्या आपने रिजल्ट पढ़ा है? दिस इज आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस बेटा आर्गुमेंट ऑफ z2। बोल बेटे, आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 इक्वल टू आपने ऐसा पढ़ा। और देख बेटे, हमने आपसे कहा था आप चाहो तो यहाँ पे 2n पाई बेटा ऐड कर लो, क्योंकि अगर कोई एंगल थीटा 0 से 2 पाई मिलेगा, वही बेटा फिर मिलेगा, वही फिर मिलेगा, 2 पाई आप ऐड करते जाओ। खैर अब ये कितना हुआ, दैट इज 17 पाई बाई 18 प्लस 7 पाई बाई 18 प्लस बेटे 2n पाई। ये कितना हुआ, 17 7 24 24 पाई 18। ये कितना आ गया, ये आ गया 4 पाई बाई 3 प्लस हम बेटे कहें 2n पाई। दे बेटा, अब जो 4 पाई बाई 3 है ये पाई से बड़ा है। अब प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है आर्गुमेंट की वैल्यू जो माइनस पाई और पाई के बीच लाई करे। तो अब हमें 4 पाई बाई 3 को इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू देखनी है माइनस पाई और 2 पाई के बीच। ठीक है बेटा, देखिए आप, तो आप क्या कहोगे, दिस इज इक्वल टू, दे बेटा 4 पाई बाई 3 माइनस 2 पाई। अगर हम n को -1 ले लें तो बेटा अब ये वैल्यू आ गई, दैट इज माइनस का 2 पाई अपॉन 3। और ये बेटे इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू है। उसे भी देख लो, अगर आप बात करोगे 4 पाई बाई 3 तो 0 से यहाँ आपको आना है एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज आओगे तो -2 पाई बाई 3 आना है। दोनों का बेटा सम कितना आ जाएगा, 2 पाई। ठीक है ना, यानी अब आंसर हमारा हुआ z1 इंटू z2 की बेटा जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है वो कितना होगा, -2 पाई बाई 3। ओके, क्योंकि हमें इस 4 पाई बाई 3 को कन्वर्ट करना होगा माइनस, ठीक है ना, पाई और पाई के बीच। ठीक है, तो दिस इज द प्रिंसिपल आर्गुमेंट। जल्दी नोट करो बेटा। और सेकेंड पार्ट क्या है, आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2। और आपने बेटा पढ़ा हुआ है, पहले इसको नोट करो आप। अब इसका बेटा सेकेंड पार्ट देखें आप, इसका सेकेंड पार्ट ध्यान दीजिए।
हो गया। दे बेटे, अब सेकेंड पार्ट है आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2। ये क्या पढ़ा आपने? दैट इज आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। दैट इज बेटा 17 पाई बाई 18 माइनस 7 पाई बाई 18 प्लस का वही आपसे कहा जाए 2n पाई। यानी बेटा आप 17 माइनस 7 कितना हुआ? 10। 10 पाई अपॉन 18 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5 पाई अपॉन 9 प्लस 2n पाई। और बेटा n इज इक्वल टू 0 पे क्या बन जाएगा? 5 पाई बाई 9। ये वैल्यू तो माइनस पाई और पाई के बीच में ही है, तो आपने कहा अब हमारा जो आंसर होगा ये यही हो जाएगा 5 पाई अपॉन कितना बोलो बेटा? 9। क्योंकि जो देखिए जो सॉल्व करने पर आया वो 5 पाई बाई 9 है, और ये तो बेटा ऑलरेडी माइनस पाई और पाई के बीच में है। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 हो जाएगा 5 पाई बाई 9। जल्दी करो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अगला सवाल देखिए आप, हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। आगे बढ़ूं? हाँ या ना? अच्छा, थम्सअप भी नहीं कर पा रहे हो? ओके, चल बेटा ध्यान दो आप। अब क्वेश्चन है बेटे, बहुत बढ़िया सवाल लिखिए। इफ Z1 and Z2 are, if Z1 and Z2 are conjugate to each other, are conjugate to each other, समझ गए बात को? then find the principal argument of, बेटे सवाल समझना, then find the principal argument of minus Z1 into Z2, principal argument of minus Z1 into Z2। ठीक है बेटा? अब देखिए बेटा, ध्यान दें आप, इसका सोल्यूशन। पहली बात क्या है बेटा? Z1 and Z2 आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, तो आपसे कहा जाए Z2 इज इक्वल टू बेटा Z1 कॉन्जुगेट मान लिया जाए। देखिए अब आपसे कहें बेटे, दिस विल इम्प्लाइज, अगर हमें Z1 Z2 चाहिए तो दैट इज Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट, यानी माइनस Z1 Z2 बेटा क्या होगा? माइनस Z1 कॉन्जुगेट, दैट इज बेटे माइनस ऑफ मॉड Z1 स्क्वायर। और देखो बेटा, मॉड हमेशा रियल नंबर होता है, यानी दिस इज नेगेटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर, यानी जो हमारा माइनस Z1 Z2 यहाँ लाई करेगा, तो यहाँ अगर नंबर होगा तो आर्गुमेंट कितना होगा? पाई होगा। भी अगर नंबर रियल है तो वो कहाँ लाई करेगा? रियल एक्सिस पे, और नेगेटिव है तो यहाँ जाएगा। बेटे इसका मतलब आप कहोगे आर्गुमेंट ऑफ माइनस Z1 Z2 इज इक्वल टू बोलो कितना? पाई। और चूंकि ये वैल्यू बेटे 0 से पाई के बीच में है, भाई प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है माइनस पाई से लेकर कहां तक? पाई तक। तो आपने कहा यही आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो जाएगा, यही बेटे आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो जाएगा। बोल बेटा, देखो Z1 Z2 आर
कॉन्जुगेट टू ईच अदर, यानी बेटा हमने कहा दैट इज चल बेटा, यानी Z2 इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट, तो Z1 Z2 क्या होगा, Z1 Z1 कॉन्जुगेट माइनस मल्टीप्लाई करोगे ऐसा आ गया, यानी माइनस ऑफ Z1 Z2 आ गया माइनस ऑफ Z1 स्क्वायर, यानी माइनस ऑफ रियल नंबर, यानी जो माइनस Z1 Z2 है वो नेगेटिव रियल नंबर है, और नेगेटिव रियल नंबर का आर्गुमेंट क्या होगा, पाई होगा। देख बेटा, अगर पॉजिटिव रियल नंबर है तो आर्गुमेंट 0, नेगेटिव है तो पाई, अगर पॉजिटिव रियल नंबर है तो आर्गुमेंट 0, और अगर नेगेटिव रियल नंबर है तो आर्गुमेंट पाई, ठीक है। अगर नेगेटिव रियल नंबर है तो आर्गुमेंट क्या होगा, पाई। अंश भाई 1 मिनट हो गया, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखो आप, let Z be a non-zero complex number, let Z be a, हम बेटे कहें non-zero complex number, ठीक है ना, Z is a non-zero complex number, then find the value of, then find the value of argument of Z plus argument of Z conjugate, ये बेटा सवाल है। तो क्या आंसर तो बोलो, चलो इसका आंसर बोलो, मैं 2 मिनट वेट किया हूं, तब तक थोड़ा आप लोगों का रूप देख लूं मैं। हाँ चलो वीडियो ऑन करो रे, रात, अच्छा सब सो रहे हैं। मिकेश, इतना तमाचा मारूंगा मैं भी, ऐसे खींचूंगा से कंप्यूटर से मैं, ठीक है ना। हाँ पुष्टि, अमरदीप, अमरदीप वीडियो ऑन करो। हाँ कल बेटा आपका पीटीएम भी है, 9 बजे गुजरात बोर्ड का, 11 बजे सीबीएसई का। कल मैं पूरी शिकायत करूंगा पेरेंट्स से, ठीक है ना। हाँ मतलब सही वाली शिकायत, गलत नहीं। चलो बेटा आगे बढ़े, आंसर कितने लोगों ने भेजा, कौन है, नैन्सी 0 करेक्ट, और कोई, प्राची सिंह 0, चलो बाकी लोग गुरुद्वारा चलें, हैं गुरुद्वारे में नौकरी मिलती है, साफ सफाई करोगे, 2 वक्त का खाना मिलेगा, और खाना बहुत अच्छा मिलेगा वहां। चलो अब दे बेटा, अब मैं मैसेज नहीं देखूंगा, ठीक है ना, आंसर आएगा 0। चलो ठीक है, अब तो सब लिखेंगे 0। अब दे बेटे, हमें चाहिए क्या, आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट। इसकी क्या प्रॉपर्टी बेटा, आर्गुमेंट ऑफ जेड जेड कॉन्जुगेट, दैट इज हम बेटे कहें आर्गुमेंट ऑफ मॉड जेड स्क्वायर, दैट इज आर्गुमेंट ऑफ positive real number, that is 0, argument of positive real number, that is 0, ठीक है बेटा, ओके। यानी आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आर्गुमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा यहाँ, ये बेटा 0 हो जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है। चलो अब बेटा हम एक नोट, आपसे एक नोट की बात करेंगे, तो चलो शुरू हो जाओ, इतना पहले खत्म करो बेटे, बहुत बेसिक अब बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। अगर z कोई नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आर्गुमेंट ऑफ बेटा z प्लस नहीं, आर्गुमेंट ऑफ मॉड जेड स्क्वायर, और मॉड जेड स्क्वायर हमेशा रियल होगा और पॉजिटिव होगा,
अगर पॉजिटिव है तो नंबर यहां कहीं होगा, और कहीं भी होगा आर्ग्यूमेंट क्या होगा, 0 होगा। इसीलिए नॉन जीरो बेटे कह दिया कि मॉड ऑफ जेड अगर 0 भी हो सकता है तो आर्ग्यूमेंट डिफाइंड नहीं होगा। आई बात समझ में? चलो अब बेटे हम एक नोट की बात आपसे करते हैं। पहला, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 बेटे इज इक्वल टू mod z1 plus mod z2 if and only if argument of z1 is equal to argument of z2। और दूसरा बेटा आपसे कहा जाए mod of z1 plus z2 is equal to mod z1 minus mod z2 if and only if the same property, यानी if and only if argument of z1 minus argument of z2 is equal to pi। इसका प्रूफ बेटे समझ रहे हो? जैसे मॉड ऑफ z1 प्लस z2, ये मॉड z1 प्लस मॉड z2 होगा जब z1 z2 ओरिजिनली क्या कोलिनियर। अब जब कोलिनियर हैं बेटे समझ जाओ बात को, आर्गुमेंट क्या होगा, इक्वल होगा। और अगर मॉड z1 प्लस मॉड z2 इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड z2 बेटे उस केस में क्या होगा, इनका आर्गुमेंट का डिफरेंस पाई होगा। देखो बेटा हमने ट्रायंगल इनइक्वालिटी पढ़ी है कि मॉड z1 प्लस मॉड z2 इज लेस और इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2। इसका प्रूफ शायद हमने अभी तक नहीं दिया है, ठीक है ना बेटे, इसका प्रूफ हमने अभी तक नहीं दिया है, ठीक है ना। और चाहे तो बेटा हम दे सकते हैं, कैसे, एक सेकेंड इसको नोट करो पहले आप। देखिए mod of z1 plus z2 is less or equal to mod z1 plus mod z2। कैसे बेटा, let z1 is equal to r1 cos theta 1 plus iota sin theta 1, z2 is equal to r2 cos theta 2 plus iota sin theta 2। ये ब्रैकेट हमने लगा दिया, यानी यहाँ बेटा z1 सॉरी r1 है z1 का मॉड, r2 है z2 का मॉड, और थीटा 1 है, यानी बेटे यहाँ पे क्या है कि मॉड z1 का मतलब r1 है, और यहाँ मॉड z2 का मतलब बेटे क्या है, r2 है, ठीक है ना। अब आपसे कहा जाए कि z1 प्लस z2 ये बेटे कितना होगा, ये होगा r1, ठीक है ना, r1 और cos थीटा 1 प्लस आयोटा r1 sin थीटा 1 प्लस बेटा r2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा r2 sin थीटा 2। देखिए यानी इसका मतलब z1 प्लस z2 इज इक्वल टू, यहां देख बेटा r1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा, यानी आप क्या लिखोगे बेटे, आप लिखोगे r1 cos थीटा 1 प्लस r2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा टाइम्स r1 sin थीटा 1 प्लस बेटा r2 sin थीटा 2, यही होगा ना, r1 cos थीटा 1 आयोटा r1 sin थीटा 1 r2। अब दे बेटा, अब आपसे कहा जाए कि जो मॉड z1 प्लस, एक सेकेंड देखो, दिस विल इम्प्लाइज मॉड z1 प्लस z2, ये कितना हो जाएगा, ये बेटा होगा अंडर द रूट, देखो r1
कॉस थीटा 1 प्लस R2 कॉस थीटा 2 का होल स्क्वायर। बोलो बेटे, होगा ना? अरे मॉड क्या होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अरे यही होता है। यानी बेटा ये है हमारा x और ये है y, यानी ये नंबर के x प्लस होता y। तो मॉड क्या होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी दिस इज R1 साइन थीटा 1 का थीटा 1 प्लस बेटा R2 साइन थीटा 2 का होल स्क्वायर। लिखो इतना फटाफट, मुझे ऊपर मिटाना पड़ेगा, ठीक है ना? अब देखिए, केवल बेटे कैलकुलेशंस हैं और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। देखो कैसे। चलो यहां से मिटा दिया हमने। अब बेटा इसका मतलब मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2। देख बेटे, इसको जो ओपन करोगे आप, R1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस R2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2 प्लस 2R1 R2 कॉस थीटा 1। अरे देख बेटा, अब ई क्या आएगा? ई आएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 कॉस का थीटा 1 माइनस थीटा 2। यहां तक पहुंच जाओगे? अरे भाई, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, R1 कॉमन लोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 1 हो जाएगा। ऐसे बेटे, और ये क्या बचेगा? 2R1 R2 कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस 2R1 R2 साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। अरे 2R1 R2 कॉमन होगा तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस का a माइनस बी। अब देख बेटा, यहीं से आप कहोगे मॉड। अब किसका मैसेज है भाई? बाय। काहे का बाय रे? तेरी तो ऐसी की जल्दी। अब बेटा मॉड Z1 प्लस Z2 इज लेस और इक्वल टू, देखो यहीं पे कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2। क्यों ऐसा किया हमने? क्योंकि बेटा ये जो कॉस का थीटा 1 माइनस थीटा 2 है, ये लेस आर इक्वल टू 1 होगा। होता है ना? कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज लेस आर इक्वल टू 1। यानी बेटे अगर हम कॉस थीटा 1 माइनस हटाएंगे तो वैल्यू लेस हो जाएगी, और इसका मतलब आप कहोगे मॉड Z1 प्लस Z2 इज लेस और इक्वल टू R1 प्लस R2 का बेटा अंडर रूट का बोलो रे होल स्क्वायर। बेटे इसका मतलब हमने कहा मॉड Z1 प्लस Z2 इज लेस और इक्वल टू R1 प्लस R2। और R1 क्या बेटा? R1 है मॉड Z1, R2 है मॉड Z2। ये रिजल्ट हमारा प्रूफ हो गया। यानी हम कह सकते हैं दिस विल इंप्लाइज, देख बेटा, दिस विल इंप्लाइज मॉड Z1 प्लस Z2 इज लेस और इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। बेटा इसको हम एक और तरीके से प्रूव करेंगे, अभी वेक्टर मेथड से प्रूव कर देंगे। एक तरीका, अब देखिए, अब ये इक्वलिटी होल्ड कब होती है? जब ओरिजिन Z1 Z2 आर कोलिनियर हो। जब ओरिजिन Z1 Z2 आर कोलिनियर, और उस केस में दोनों का आर्गुमेंट क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी का प्रूफ था। हम इसको विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट लाइन में समझ में नहीं आया। फर्स्ट लाइन बेटा ये वाली, ये देखिए, ये है R1 cos थीटा 1 प्लस R2 cos थीटा 2 का होल स्क्वायर। अरे यहाँ आप a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करोगे, ऐसे यहाँ ओपन करोगे तो बेटा R1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 1, यहाँ क्या आएगा? R1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1। अरे R1 कॉमन लोगे तो cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 1 हो जाएगा।
और क्या कर रहा हूं मैं, फास्ट थोड़ी बोल रहा हूं। और यहाँ क्या आएगा 2r1 r2 cos थीटा 1 cos थीटा 2, यहाँ भी आएगा 2r1 r2 और बेटा sin थीटा 1 बेटे sin थीटा 2। यहाँ कुछ ऐसा है r1 sin थीटा 1 प्लस r2 बेटा sin थीटा 2 का ये होल स्क्वायर है। अब समझ गए? तो cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। और बेटा ओके देखो ऐसा बेटा, अरे cos थीटा की वैल्यू हमेशा लेस आर इक्वल टू 1 होती कि नहीं? बोलो। देखिए जब आप बेटा मैक्सिमा इसका लोगे न, देखो नंबर 1 से कम है, अगर नंबर 1 से कम है उसको हटाओगे तो इनइक्वालिटी क्या बड़ी नहीं हो जाएगी? भाई आपसे कहा जाए, देख बेटा हम आपसे कहें 8 इज इक्वल टू, मान लो लिखा हुआ है बेटा 16 इंटू 1/2, ऐसा होता है। अब अगर 1/2 को हटा दो आप, बेटा 8 तो 16 छोटा हो गया ना। तो यही बात यहाँ है, ये जो नंबर है cos थीटा 1 माइनस थीटा 2, ठीक है ना? अरे ई तो बेटा 1 से कम है ना, अगर 1 से कम है हटाओगे नंबर क्या होगा? बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये था हमारा ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ठीक है? ओके, यानी बेटा आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस z2 इज लेस और इक्वल टू, ठीक है ना? आर्गुमेंट ऑफ z1। ओके, अब बेटा एक कुछ आपको, चलो एक क्वेश्चन देखो, आप राइट डाउन आपका होमवर्क। क्वेश्चन है बेटे, पहला सवाल आपसे कहा जाए लिखो, इफ मॉड z1 इज इक्वल टू 2, ठीक है बेटा, मॉड z2 इज इक्वल टू 3, मॉड z3 इज इक्वल टू 4, अदे बेटे एंड मॉड z1 प्लस z2 प्लस z3 इज इक्वल टू 5, ठीक है ना? देन फाइंड मॉड 4 z2 z3 प्लस 9 z3 z1 प्लस 16 z1 z2, 16 z1 z2, ये बेटे आपको निकालना है, आंसर बताना है, ठीक है ना? ठीक है। और बेटा आज क्लास हम यही खत्म करते हैं, कल आपका पीटीएम है तो कल लाइव क्लास नहीं होगा, ये दोनों वीडियो डलवा देता हूं। और बेटा अभी मैं आपको हाइपर बोला की डीपीपी और 2 डीपीपी, ऐसा करना बेटा, हाइपर बोला की डीपीपी मैंने फोटो कॉपी करवा ली है, कल जब आप पीटीएम पे आओगे तो आपको हम, अरे बोलो भाई, बांट देंगे, ठीक है ना? आई बात समझ में? और जो नहीं आएगा वो नहीं पाएगा। अबे अंश खा खा के मर जा, खाए जा रहा है खाए जा रहा है, ठीक है बेटा? बेटा नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस तो अभी नहीं आया है, मेरे ख्याल से पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रहेगी, पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नेक्स्ट टेस्ट पूरा मैं कल आपको सारा समझाऊंगा, ठीक है ना? तो समझ गए? तो बेटा कल आपका पीटीएम है, पीटीएम में कल आपको मैं हाइपर बोला डीपीपी ये बेटा दूंगा, ठीक है ना? और अभी आपके व्हाट्सएप पे मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की डीपीपी 2 और 3 ये मैं आज सेंड कर दूंगा, ठीक है? ओके चलो बेटा, ओके। तो आज की नमस्ते बोलो रे, आज की हाँ नमस्ते, ओके। और कल बेटा हम मिलेंगे पीटीएम में, ठीक है ना? और कल आपको मैं हाइपर बोला की डीपीपी दूंगा और कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 और 3 अभी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना? व्हाट्सएप